जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में, जिसमें मैं अपनी लिखी हुई कविताएं पढ़ती हूँ और हनुमान जी के बारे में, साईं बाबा जी के बारे में कुछ चर्चाएं भी करती हूँ। और इसमें मैंने साईं सच्चरित्र दोहावली को पढ़ के गा के प्रस्तुत किया हुआ है और सामान्य चीज़ें भी मैं इसमें डिस्कस आपसे करती रहती हूँ। और जैसे अब कार्तिक माह चल रहा है, उसकी कथाएं भी मैं इसमें शेयर करती हूँ आपसे। जो आपकी रुचि की चीज़ हो, जो आपको अच्छा लगता हो, वो आप इस चैनल में देख सकते हैं। और पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो आप कर ही देंगे। धन्यवाद। चर्चा करते हैं हनुमान जी की। कई वीडियो हनुमान जी के बारे में मैंने इसमें शेयर किए हैं आपसे कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियां कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, किस प्रकार करनी चाहिए, क्या क्या चढ़ाया जा सकता है, उनको अर्पित किया जा सकता है। हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति का प्रयोग हम किस प्रकार अपने कष्ट निवारण के लिए कर सकते हैं, ये चर्चाएं पहले हमने वीडियो में की है। आज मैं चर्चा कर रही हूँ मंगलवार के हनुमान जी के व्रत की और व्रत उपवास रखकर करने वाली व्रत कथा की। हनुमान जी का व्रत काफ़ी लोग रखते हैं, शायद आप भी रखते होंगे, क्योंकि हम सभी किसी न किसी रूप में हनुमान जी की पूजा अवश्य करते हैं। चाहे पूरे दिन में एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी हो, बजरंग बाण पढ़ना हो, जय श्री राम कहना हो, लेकिन हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। और ये बात मैंने हर वीडियो में बताई है कि कभी भी सीधे हनुमान जी के पास नहीं जाना है। पहले गणपति का तो ओम गण गणपते नमः तो हर पूजा में सबसे पहले बोलना है। उसके बाद 21 बार, 11 बार, 108 बार, जैसी आपकी सुविधा है, सीताराम सीताराम, जय श्री राम जय श्री राम, जैसे भी आप चाहें। उसके बाद आपको फिर हनुमान जी की पूजा में आना चाहिए, क्योंकि श्री राम का नाम लिए बिना तो हनुमान जी कभी भी ना प्रसन्न होंगे और ना ही आएंगे। इसलिए हनुमान जी की कृपा चाहिए। हनुमान जी को बुलाना चाहते हैं तो पहले जय श्री राम। तो कथा मैं सुनाती हूँ कि प्राचीन काल में एक कुंडलपुर नाम का शहर था। उसमें नंदा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम था सुनंदा। पैसे की कमी नहीं थी, धन धान्य से परिपूर्ण थे, लेकिन निसंतान थे। उस धन का उपयोग करने वाला कोई नहीं था और घर में संतान ना हो तो घर अंधेरा सा लगता है, गृहस्थी सूनी लगती है। तो ऐसा ही नंदा और सुनंदा के साथ भी था। वो हनुमान भक्त थे, हनुमान जी की पूजा किया करते थे और व्रत भी करते थे मंगलवार का। तो एक बार नंदा ने सोचा कि मैं घर से दूर रह के हनुमान जी की आराधना करूं। तो वो घर से बाहर वन में या खेत में, कहीं भी समझ लीजिए, यानी कि घर से दूर चले गए और वहाँ जा कर के वो हनुमान जी की पूजा करने लगे। लेकिन जो सुनंदा थी उनकी पत्नी, वो घर में रहकर ही व्रत भी करती थी और पूजा भी करती थी। ऐसे उनका क्रम चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ कि कोई व्रत मंगलवार के दिन ही पड़ गया। जैसे पूर्णमासी होती है, एकादशी होती है और बहुत सारे व्रत होते हैं, तो कोई व्रत मंगलवार को आ गया। तो सुनंदा मंगलवार का हनुमान जी का व्रत नहीं कर पाई और उसने शाम को भोजन भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी का भोग नहीं बनाया था। तो वो भी बिना भोग किए, बिना भोजन किए सो गई। और अपने मन में उन्होंने धारणा ली, संकल्प किया कि मैं अगले मंगलवार तक, यानी एक सप्ताह, अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। पहले आने वाले मंगलवार को व्रत करूंगी, उपवास करूंगी, उसके बाद जो भोग लगाऊंगी मैं तभी ग्रहण करूंगी। ये उन्होंने संकल्प ले लिया और सो गई। एक दो दिन तो
चल गया। लेकिन धीरे धीरे मंगलवार आने तक उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई और मंगलवार वाले दिन उन्होंने व्रत किया और मूर्छित हो गई। तो हनुमान जी को पता ही होता है, सब इष्ट जो भी अपने इष्ट होते हैं उन्हें सब पता होता है कि उनका जो नाम लेने वाला भक्त है, साधक है, वो क्या कर रहा है, उन्हें सब पता होता है। तो हनुमान जी को तो आना ही था, संकट मोचन है, विपदा आ गई उनके भक्त पर तो आना ही है उनको। तो बाल रूप में आ गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से, पाठ से और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपको अपने बाल रूप में ये बालक देता हूँ। और उन्होंने एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा बालक उनको दे दिया और वो अंतर्ध्यान हो गए। थोड़े दिनों के बाद में नंदा जी आ गए, उनके पति जो ब्राह्मण थे वो आ गए। उन्होंने कहा ये कौन है बच्चा? सुनंदा ने बताया कि ऐसे हनुमान जी महाराज ने मुझे वरदान स्वरूप दिया है। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ, नंदा ब्राह्मण को यकीन अपनी पत्नी की बात पर नहीं हुआ। थोड़े दिन के बाद में वो कुएं से पानी भरने के लिए जा रहे थे नंदा, तो उनकी पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ लेते जाओ। उन्होंने अपने उस बालक का नाम मंगल रख दिया था कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ले गए वो, लेकिन वहां जाके वो उसको कुएं में धक्का दे आए और अकेले घर आ गए। जैसे उन्होंने, सुनंदा ने, उनकी पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है, जब तक कि नंदा उत्तर दे पाते उससे पहले मुस्कुराते हुए मंगल माँ के सामने। अब उनके पिता जो थे, उनके पति, वो तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि उन्होंने तो अपने हाथ से धक्का दिया था। बड़े आश्चर्यचकित हुए वो। रात में जब सो गए तो हनुमान जी ने उनके पति को दर्शन दिए और बताया कि ये बालक मैंने तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी पूजा पाठ से, श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर के वरदान स्वरूप दिया है। तो बहुत खुश हो गए फिर नंदा। हनुमान जी ने आके बता दिया तो यकीन अब करना है ना। तो उसके बाद वो दोनों पति पत्नी बहुत सुखद जीवन जीते रहे क्योंकि उनके घर में अब कुलदीपक आ गया था हनुमान जी की कृपा से। तो जब भी आप मंगलवार का व्रत करते हैं तो इस कथा को कहिए, सुनिए और उसके बाद भोग लगाकर आरती करके फिर आप प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय अंजनी माता, जय केसरी पिता। धन्यवाद आप सबका।